हाँ जी, आवाज नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, ठीक है। तो देखो, आपको सभी वीडियो ये वाईपी मैथ क्लासेस लिखेंगे यूट्यूब पर तो सभी वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। और नियमित रूप से मिला करेंगी, लगभग लगभग रोजाना ही कोशिश किया करेंगे कि आपको यूट्यूब पर भी रोजाना वीडियो मिले, ठीक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी कक्षा 8। तो कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 2.2 प्रारंभ की जा रही है आज। हाँ, 2.2 का पहला सवाल देखिए। 2.2 का पहला सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 गुणा करने पर, सॉरी 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। शांत रहेंगे। देखो, सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, आप कोई संख्या लेंगे जिसमें से आप 1/2 घटाएंगे और घटाने के बाद 1/2 से गुणा करेंगे, ऐसा करते हैं तो 1/8 प्राप्त होता है। देखो, माना वह संख्या x, माना वह संख्या x, तब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो क्या कहा है कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, लो 1/2 क्या कर दिया, घटा दिया। घटाने की बात की है, किसी संख्या से 1/2 घटाने पर घटा दिया। अब कहा गया है कि उसको जो मिलेगा उसको 1/2 से क्या करना है, गुणा। तो 1/2 से क्या कर दिया, गुणा। तो ऐसा करते हैं तो आपको परिणाम 1/8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1/8। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर देखेंगे। प्रश्न में कहा गया है, साथ ही साथ कॉपी नहीं करनी है, पहले समझो, यहाँ समझाया जा रहा, बाद में समय मिलेगा आपको लिखने के लिए। समझ में आया ना? हाँ, तो माना वह संख्या x है। प्रश्न में कहा गया है कि किसी संख्या में को 1/2, किसी संख्या में से 1/2 घटाओ। तो हमने x मानी संख्या, तो x में से 1/2 घटाया, घटाने के बाद में उसमें 1/2 से क्या किया, गुणा। 1/2 से गुणा किया तो बराबर कितना मिलेगा, 1/8 प्राप्त होगा। ये सभी बातें प्रश्न में कही गई है। हाँ, तो देखो, अब देखो x में से 1/2 घटाना है ना, तो जाके नीचे रखना तो क्या लिख लेंगे, 1। क्या लिख लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, ठीक है। जैसे कोष्टक लगाया वैसे लगा रहेगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, और 1 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 से आगे निकल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 का गुणा यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 एकम 2 एक बार, और 1 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 1/2 बराबर 1/8। समझ में आया? ठीक, क्या किया, जाकर नीचे तो 1 रखा, ये भिन्न बनेगी, घटाओगी, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 से आगे नहीं निकल जाए, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x माइनस 2 एकम 2 एक बार, 1 का 1 एकम 1, ठीक है। अब देखो, कोष्टक के बाहर 1/2 संख्या है आपकी, तो इस 1/2 का कोष्टक के अंदर क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो देखो, ऊपर की संख्या से गुणा होगा, नीचे की संख्या से गुणा होगा। तो देखो, 1 का या संख्या से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2x माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर 1/8। समझ में आ रहा ना? कहां से ये नहीं आया समझ में, ये भिन्न भिन्न बन रही है, आगे समझ में भिन्न बन रही है। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का ऐसे गुणा करोगे तो 2x माइनस 2 एकम 2 एक बार, 1 एकम 1, ठीक है। 1 का यहाँ से गुणा करोगे ये आ जाएगा, और 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब देखो, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर की स्थिति हो तो क्या करते हैं, वज्र गुणा। जब अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर की स्थिति हो तो वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब कैंची गुणा, जाका यहाँ से गुणा और जाका, तो देखो 8 का यहाँ से गुणा करेंगे तो मैं पहले लिख लेता हूँ 8 का गुणा, के संग में 2x माइनस के 1 के साथ में 8 का गुणा लिख लिया बराबर
4 का 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 का अंदर गुणा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16x माइनस 8 एकम 8 बराबर 4। आया समझ में? हाँ, बराबर देखो 16x बराबर 4, ये 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का भी पहले से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्या किया हमने यहाँ, पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो ये 8 माइनस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का। देखो 16x बराबर 8 और 4 12, क्या जाएंगे 12, x का 16 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, भाग हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या कैसे कट जाएंगी, चाते चाते काटो, चाते 12 चंचौक, x का मान कितना हो गया, 3/4। अतः वह संख्या क्या होगी, 3/4 होगी। एक बार और समझो, ठीक है। देखो पहले, सबसे पहले प्रश्न को समझना जरूरी होता है। प्रश्न क्या है, प्रश्न में कहा गया है कि आप, प्रश्न में कहा है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने वो संख्या x मानी, x में से 1/2 क्या किया, घटाया। घटाने के बाद में कहा गया है कि 1/2 से क्या करना है, गुणा। तो आप ऐसा करोगे तो परिणाम कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो x जाके नहीं जरूरत है, 1 लिखा, ये क्या बन गई आपकी भिन्न, क्या बन गई, भिन्न बन गई। तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 का 2 से 2 बार जाएगा, 2 का यहाँ से गुणा करोगे तो 2x माइनस 2 एकम 1 का यहाँ से करोगे तो 1 एकम 1 इंटू 1/2 या 1/2 बराबर 1/8 की जगह 1/8। तो देखो अब इसका इससे क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ऊपर का ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे, 2x माइनस के 1 का 1 से करोगे तो यही आ जाएगा, 2x माइनस के 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर 1/8। अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर की स्थिति पर क्या करते हैं, वज्र गुणा। 8 का यहाँ से गुणा करें तो मैंने 8 का गुणा इसके साथ में लिख लिया है, बराबर 4 एकम 4। तो 8 का यहाँ से गुणा करोगे तो 8 दूनी 8 एकम बराबर 4। ठीक है, माइनस के 8 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 और 4 12, और x का 16 के साथ गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो 4 से कटेगी, 4 से 12 चौक 16 उत्तर हो जाएगा 3/4। आया समझ में, लेके देखिए अब 2.2 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न है कि एक आयताकार तरल ताल, तरल ताल बोलते हैं स्विमिंग पूल को, है ना। ठीक है, मैं तो सवाल देखो, एक आयताकार तरल तार की लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई के बारे में बताया गया है कि लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है और इसका परिमाप 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो उसने कहा गया है लंबाई और चौड़ाई, उसने कहा है कि आयताकार तरल ताल की लंबाई है ना, लंबाई वो चौड़ाई से 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो हम क्या मानेंगे, चौड़ाई को। देखो माना चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी, देखो लंबाई के बारे में कहा गया है कि लंबाई है ना और चौड़ाई के 2 गुने से 2 ज्यादा है, तो चौड़ाई को, तो चौड़ाई देगा x, इसका 2 गुना करोगे तो 2x, 2 गुने तो 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो 2 प्लस करेंगे, और कम की बात करते तो 2 माइनस। पहले ये बात, ये बताओ, ये समझ में आया। लंबाई को मान लिया है x, सॉरी चौड़ा, द्वारा देखें, चौड़ाई को मान लिया है x। क्यों, क्योंकि लंबाई के बारे में बात की गई है कि लंबाई चौड़ाई से संबंधित है। वो किस प्रकार से, कि दुगुने से 2 अधिक है, लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को तो x कर लिया। अब लंबाई करनी है वो चौड़ाई के दुगुने थी, तो चौड़ाई को दोनों, चौड़ाई की देगा x, चौड़ाई को दोनों का यहाँ 2x, 2 गुने से भी 2 अधिक है, तो 2 का कर देंगे, समझ भाई। लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x थी, 2 गुना करना है तो 2 का गुणा कर देंगे,
2 गुने से 2 मीटर अधिक है तो 2 जोड़ दें। ठीक है, अब कहा गया है कि आयत की, अच्छा ये मीटर में कहा गया तो ये भी मीटर में होगा, ध्यान रखना, क्योंकि परिमाप काय में दिया है, मीटर में। अब हमें कहा गया है कि आयत का परिमाप 154 मीटर, आयत का परिमाप 154 मीटर। तो देखो भाई, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस बराबर 154। ठीक, अब हल करेंगे इसको। देखो जो भी है पे 2 इंटू लंबाई का मान क्या है 2x प्लस 2, क्या है 2x प्लस 2x प्लस 2 लिख दिया लंबाई की जगह पे, प्लस चौड़ाई का मान कितना है x बराबर 154। ठीक, आ रहा ना समझ में? हाँ, बातें नहीं आपस में। लंबाई का मान कितना 2x प्लस 2, चौड़ाई का मान कितना x। तो देखो 2, देखो चर चर राशियां जुड़ती हैं और अचर अचर, चर में भी सजाती सजाती जुड़ती हैं, है ना। तो देखो ये 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 154। आप चाहें तो 2 का इस पुस्तक के अंदर क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो 2 को या तो बराबर 3 दूनी 6। देखो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जाए तो ये बराबर का चिन्ह लगा दिया करो, 3 दूनी 6 प्लस 2 का 2 से करोगे तो 4 बराबर 154। देखो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पक्षांतरण। 6x बराबर 154, ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। देखो 6x बराबर कितना बचेगा 154 में से 4 जाएगा तो 150। और देखो x का 6 के साथ में गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग। 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचे गया 30 और 54 डायरेक्टली कर सकते हो 25 × 150। ये 3 कहाँ गया, ये देखो एक बार और समझो, ये 2x और 1x जोड़ के 3x हो गया। बारह समझे बात। देखो हाँ, प्रश्न में कहा गया है कि एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से बोला गया तो चौड़ाई तो x मान ली, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी कर दी, 2 गुने से भी तो क्या है अधिक, तो 2 प्लस कर दी, तो ये होगी लंबाई का मान। ठीक है, अब कहा है आयत का परिमाप 154 मीटर है, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई बराबर 154। लंबाई का मान कितना है 2x प्लस 2, चौड़ाई का मान कितना है x। तो देखो 2x और 1x जुड़ के कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। समझ में आया आपके पास, 2x और 1x 3x हो जाएगा, प्लस 2 दिया पे प्लस 2। अब कोष्ठक के बाहर 2 है तो 2 का इस कोष्ठक के अंदर क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो 2 का 3 दूनी 6, 2 का 2 से करोगे तो 4 बराबर 154। 4 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। 154 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 150। x का 6 के साथ में गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो गया भाग गया तो कितना आ गया 25। अभी तो x का मान आया है, हमें क्या ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई का मान। तो देखो अतः हमने क्या मानी थी, चौड़ाई को क्या माना था x, क्या माना था x का मान 25, तो चौड़ाई होगी आपकी 25 मीटर। ठीक है, और लंबाई को क्या माना था 2x प्लस 2। तो देखो x की जगह कितना रखेंगे 25 प्लस 2, 25 दूनी 50 प्लस 2, 50 और 2 कितना हो जाएगा 52 मीटर। तो लंबाई हो गई आपकी 52 मीटर और चौड़ाई हो गई 25। हाँ, क्योंकि x का मान 25 आया है ना, तो x की जगह 25, x माने थी हमने चौड़ाई, x की जगह 25 और लंबाई को क्या माना था 2x प्लस 2 माना था, x की जगह 25 रखा, 25 दूनी 50, 50 और 2 52। ठीक है, हाँ। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 है। क्या कहा है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज, पहले ये समझो ये क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। आप
पढ़ के आए हैं त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है ना। पहले एक होता है समबाहु त्रिभुज, है ना। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। बाहर नहीं देखो फिट जाएगा कैसे। हाँ, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। और समद्वि, द्वि का मतलब दो, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो क्या कहलाएगा? विषमबाहु। समझ में आई बात? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज, और वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो हमारे प्रश्न में कहा गया है कि कैसा त्रिभुज है? एक विषमबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? विषमबाहु। देखो समद्विबाहु है, क्या गया है? समद्विबाहु। तो इधर देखो, इधर देखो सभी विद्यार्थी, चालू है चालू ही है। इधर देखो तुम इधर देखो। हाँ, उधर नहीं ध्यान होना चाहिए, पढ़ने में ध्यान होगा। देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो मैं कहूंगा कि ये भुजा और ये भुजा हमारी कैसी है? बराबर बराबर, है ना। प्रश्न में कहा है कि आधार कितना है? 4/3 सेंटीमीटर है। तो ये आधार हो जाएगा, ये कितना है? 4/3 सेंटीमीटर। और साथ में कहा गया है कि इसका परिमाप 4 सही 2/15 है। तो उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये बराबर भुजा की लंबाई में x मान लेता हूँ, x। तो ये x है, जो भी देखी होगी क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर बराबर है। तो देखिए मैं त्रिभुज का नाम ABC लिखता हूँ, है ना। कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसकी दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा दोनों कैसी है? समान, इसलिए अलग है। तो क्या हो जाएगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो देखो माना समद्विबाहु त्रिभुज की, माना समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, समान भुजाओं की लंबाई x मीटर, है ना। मीटर में दिया, सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, है ना। और आधार दिया है कितने का? 4/3 सेंटीमीटर का। और साथ में दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। हाँ जी, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना? 4 सही 2/15। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए फिर सुनेंगे पूरी बात। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार 4/3 है और परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। तो इसकी समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा की लंबाई x मानी है, दूसरी भुजा की लंबाई कितनी भी होगी? क्योंकि दो भुजाएं समान होंगी और तीसरी अलग। तो ये दो समान होगी और तीसरी कैसी हो गई? अलग हो गई। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4 सही 2/15 है। अब देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का क्या होगा? परिमाप। ठीक है, तीनों भुजाएं जोड़ देंगे तो होगा वो परिमाप। तो देखो एक भुजा कहेंगे, देखो x की, और दूसरी x की, तीसरी 4/3। ठीक है, एक x की, दूसरी भी x की, तीसरी 4/3। त्रिभुज का क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर। अब देखो ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 14 15 चौको 60, 60 और 2 62। तो ये कितना हो जाएगा? 62/15 हो जाएगा, है ना। 15 चौको 60, 60 और 2 62, 62/15 हो जाएगा। अब देखो ये x और x जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। अब क्या करना पड़ेगा बताओ? पक्षांतर, चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ। हाँ, इधर देखो तो ये 2x बराबर 62/15 है, ये 4/3 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 4/3। तो 2x बराबर 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15।
तो 15 एकम एक बार, एक का यहाँ से गुणा करेंगे तो 62 एकम माइनस 3 का बड़ा है 15 से, यानी कितना बन जाएगा 5 बार, 5 का यहाँ से गुणा करोगे तो 5 20, तो 2x बराबर 62 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 42 बटे 15, जाके नीचे अंश कर लेंगे, अंश बटे हर बराबर अंश बटे बचूंगा, है ना। तो देखो 2x का 15 से करें 15 दूनी 30 है, कितना हो जाएगा बराबर 42 एकम 42, तो x का 30 के साथ में गुणा हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा हाँ, तो कैसे कट जाएगी लोग, वैसे काटेंगे पहले, वैसे क्या जाएगी जी, कैसे काट लो ना, 64 42 54, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/5। एक बार और समझेंगे, एक बार और देखो, प्रश्न में कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी आधार 4/3 सेंटीमीटर का है और जिसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर का है, तो इसकी समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात एक x की है तो दूसरी भी कितनी की होगी x की, ठीक है। तो हमने समान भुजा की लंबाई को x माना है, तो त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। तो एक x का, दूसरा भी x का, तीसरा 4/3, ये तीनों भुजा हो गई, इनका योग बराबर कितना आएगा, अब इसको हल किया है तो 15 चौको 60, 60 और 2 है 62/15, ठीक है। x और x कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 4/3 प्लस का है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, 15 और 3 का एलसीएम 15, 15 एकम 15, एक बार एक का 62 से करोगे तो 62 माइनस 3 का बड़ा 15 जाने लगे बढ़ जाएगा 5 बार, 5 का से गुणा करो तो 5 20, 62 में से 20 जाएगा 42 बचेगा, जाके नीचे दोनों का लिख लेंगे एक, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर की स्थिति पर क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 दूनी 30x और 42 एकम, x का 30 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 6 से कटे 64 तो 42 54 कितना आ जाएगा 7/5, तो अतः त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई 7/5, अतः देखो, अतः त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई, समान भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 7/5 सेंटीमीटर, समझ में आया ना, ठीक है।